अब दुष्कर्मी को मिलेगी फांसी। बंगाल के अपराजिता विधेयक में क्या? पश्चिम बंगाल विधानसभा ने मंगलवार को सर्वसम्मति से दुष्कर्म रोधी विधेयक पारित कर दिया। विधेयक में पीड़िता की मौत होने या उसके कोमा जैसी स्थिति में जाने पर दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान किया गया है। विधानसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस्तीफे की मांग की जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून लागू नहीं कर सके हैं। आइए विधेयक के बारे में विस्तार से जानते हैं। पिछले कुछ दशकों में भारत ने अभूतपूर्व विकास देखा है। तमाम विकास और तरक्की के बावजूद महिलाएं अभी भी जघन्य अपराधों की शिकार है। 1980 में प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाएं दुनिया की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, लगभग 2/3 काम के घंटे करती हैं, दुनिया की आय का 10वां हिस्सा प्राप्त करती हैं और दुनिया की संपत्ति का 100% से भी कम हिस्सा उनके पास है। भारत में लड़कियों की स्थिति ऐतिहासिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टि से सम्मान और आदर की रही है। महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा भारतीय अधिकारियों के लिए चिंताजनक स्थिति है। हाल ही के दिनों में सभी सरकारों ने महिलाओं के खिलाफ अपराधों की बढ़ती संख्या पर ध्यान केंद्रित किया है। जन्म से लेकर उसके पहले भी कोई लड़की अपराध का शिकार हो सकती है या फिर अपराध का निशाना बन सकती है। एक कहावत है, जब वह पैदा होती है तो उसका जीवन उसके पिता द्वारा नियंत्रित होता है, शादी के बाद उसके पति द्वारा नियंत्रित होता है और पति की मृत्यु के बाद उसके बेटे द्वारा। इस प्रकार महिला का जीवन हमेशा किसी ना किसी पुरुष द्वारा नियंत्रित रहता ही है। बलात्कार के सबसे ज्यादा मामले राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। 2018 में मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा 5433 मामले दर्ज किए गए। इसी तरह 2019 में राजस्थान में सबसे ज्यादा 5997 और 2020 में 5130 मामले दर्ज किए गए। इतने सारे मामले दर्ज होने के बावजूद सजा की दर बहुत कम है। 2018 में सजा की दर 27.2% थी और 2019 में 27.8% थी। 2012 में दिल्ली की चलती बस में फिजियोथेरेपी की छात्रा के साथ हुई गैंगरेप की घटना के बाद भारत में बलात्कार और यौन हिंसा पर काफी चर्चा हुई है। इस घटना से कुछ ही दिनों के भीतर आंतरिक जख्मों के चलते पीड़िता की मौत हो गई थी। मामले के 4 दोषियों को 2020 में फांसी की सजा हुई। यौन अपराध पर सख्ती के बावजूद बलात्कार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भले ही देश में बलात्कार के कई मामले दर्ज नहीं किए जाते, लेकिन यह एक ऐसा मुद्दा है जो लगातार समाचारों की सुर्खियां बनता रहता है और कुछ मामलों में तो सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन भी होते आए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया 2008 के प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार बलात्कार भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाला अपराध है। पिछले कुछ वर्षों में मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सूची में भारत तीसरे स्थान पर है। हम भारतीय मातृ देवो भव की अवधारणा पर विश्वास करते थे और आज भी करते हैं, जिसका अर्थ है कि महिलाओं या माँ की पूजा करना, उन्हें देवी का स्वरूप मानना। लेकिन बलात्कार के मामलों के बढ़ने के कारण यह अवधारणा लुप्त होती दिख रही है। राष्ट्रीय अपराध रिपोर्ट ब्यूरो NCRB के अनुसार औसतन हर 6 मिनट में एक बलात्कार होता है। हर दिन में लगभग 100 बलात्कार होते हैं। भारत में बलात्कार के मामले दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ रहे हैं? भारत में बढ़ते मामलों के पीछे एक प्रमुख कारण पुरुष प्रधान समाज है। ऐसे समाज में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है और कई पुरुष सोचते हैं कि महिलाएं केवल इस्तेमाल के लिए ही पैदा होती हैं। इसलिए महिलाओं को घरेलू कामों और यौन गतिविधियों आदि तक ही सीमित रखा जाता है। बलात्कार के बढ़ते मामले के अन्य कारण गरीबी और हिंसा के बीच संबंधों की अनदेखी है। बलात्कार से जुड़ा कलंक और दोष, उचित लैंगिक शिक्षा का अभाव तथा न्याय का कठिन मार्ग भी इसका प्रमुख कारण है। लेकिन कहा जाता है ना कि जब जागो तब सवेरा, और इसी बात को साबित करती है पश्चिम बंगाल की ममता सरकार। हाल ही में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में विशेष सत्र बुलाकर एंटी रेप बिल अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पेश किया है। सीएम ममता बनर्जी ने इस बिल को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने इस बिल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा, 3 सितंबर 1981 को यूएन ने महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ कदम उठाया और महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव के लिए सम्मेलन की शुरुआत की। सीएम ने कहा कि ऐसी ऐतिहासिक तारीख को मैं
सबका इस बिल को स्वीकार करने के लिए स्वागत करती हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं पीड़िता के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूँ, जिसके साथ ऐसे गंभीर अपराध हुए हैं और उनकी मृत्यु हो गई है। दूसरी तरफ बिल पर विपक्षी पार्टी बीजेपी ने भी पूरा समर्थन दे दिया है। बीजेपी ने कहा बिल जल्दी लागू हो। ममता सरकार के इस बिल का विपक्ष पार्टी बीजेपी ने समर्थन कर दिया है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा में कहा, बीजेपी पूरी तरह से अपराजिता बिल का समर्थन करती है। हम चाहते हैं कि यह कानून जल्द ही लागू हो। यह आपकी जिम्मेदारी है। बीजेपी ने कहा, हम इस कानून के लागू होने के बाद राज्य में इसका नतीजा चाहते हैं और यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। हम आपका पूरा समर्थन करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा, आपको यह गारंटी भी देनी होगी कि यह विधेयक तुरंत लागू किया हो जाएगा। आइए विधेयक के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहले जानिए विधेयक का नाम क्या है। विधेयक का नाम है अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक, पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन विधेयक 2024। इसका मकसद दुष्कर्म और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों को लागू करना और महिला व बच्चों की सुरक्षा मजबूत करना है। आखिर क्यों लाया गया है यह विधेयक? चलिए अब इस बात पर विस्तार से चर्चा करते हैं। कोलकाता के सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 9 अगस्त को एक महिला चिकित्सक के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटना सामने आई थी। इसके बाद से पूरे देश में नाराजगी है। देश भर के डॉक्टर्स इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। बंगाल में अभी डॉक्टर न्याय के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इन व्यापक प्रदर्शनों के मद्देनजर यह विधेयक पेश व पारित करने के लिए विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया था। चलिए अब जानते हैं कि इस विधेयक का मकसद क्या है। विधेयक हाल ही में पारित भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, कानूनों और पॉस्को अधिनियम 2012 के पश्चिम बंगाल में क्रियान्वयन में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। इसका मकसद महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा के जघन्य कृत्य की त्वरित जांच करना है। ऐसे मामले की सुनवाई जल्द से जल्द कराना है और सख्त से सख्त सजा दिलवाना है। अपराजिता बिल के अंदर क्या क्या होगा? इस बिल के अंदर रेप, हत्या के केस में फांसी का प्रावधान होगा। अपराजिता बिल के अंदर मामले की चार्जशीट दायर करने के 36 दिन के अंदर आरोप साबित हो जाने के बाद दोषी को फांसी की सजा दी जाएगी। इस बिल के तहत हर जिले में महिलाओं के लिए अपराजिता टास्क फोर्स बनाई जाएगी। टास्क फोर्स रेप, एसिड अटैक या छेड़छाड़ के मामलों पर कार्यवाही करेगी। एसिड अटैक के मामले में भी सख्त सजा दी जाएगी। एसिड अटैक के अपराध पर बिल में आजीवन कारावास की सजा देने का प्रावधान है। साथ ही बिल में प्रावधान है कि पीड़िता की पहचान उजागर करने के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। विधेयक उम्र की परवाह किए बिना सजा को सार्वभौमिक बनाता है। पहले भी किन किन राज्यों में ऐसा हुआ है, चलिए अब इस बात पर चर्चा करते हैं। इससे पहले आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र विधानसभा ने दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में मृत्यु दंड को अनिवार्य करने वाले विधेयक पारित किए थे। उनमें से किसी को भी अभी तक राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली है। चलिए जानते हैं कि अब आगे क्या होगा। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का विधेयक विपक्ष के समर्थन के साथ पश्चिम बंगाल विधानसभा में आसानी से पारित हो गया, लेकिन इसे लागू करने के लिए राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों की मंजूरी चाहिए। आपराधिक कानून समवर्ती सूची में आता है। इसका मतलब है कि राज्य विधानसभा की ओर से पारित कानून को लागू किया जा सकता है, भले ही वह संसद से पारित कानून से अलग हो। हालांकि इसके लिए विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना जरूरी है। राष्ट्रपति मंत्रियों की सलाह पर काम करते हैं और यह केंद्र ही तय करेगा कि यह विधेयक अधिनियम बनेगा या नहीं। तृणमूल भाजपा की प्रमुख प्रतिद्वंदी है और केंद्र में सत्ता में है। ऐसे में देखना होगा कि अपराजिता विधेयक को हरी झंडी मिलती है या नहीं। ऐसे मामले में भाजपा के क्या रुख हैं, चलिए इसे भी हम जान लेते हैं। विधानसभा में पेश विधेयक को भाजपा विधायकों ने समर्थन दिया है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने कोलकाता में हुए जघन्य अपराध पर पर्दा डालने के लिए ऐसा किया है। उनका कहना है कि ममता ने लोगों के गुस्से से बचने के लिए उनका ध्यान भटकाने के लिए यह विधेयक पेश किया है। भाजपा विधेयकों ने अस्पताल की घटना को लेकर मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग भी की है। इस बीच ममता ने कार्यवाही में बाधा डालने को लेकर शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफे की भी मांग की है।
शुभेंदु ने विधेयक के पारित होने के बाद राज्य सरकार से इसे तुरंत लागू करने की मांग की है। ममता और उसकी पार्टी ने इस पर क्या कहा? অ্যাসেম্বলি কল করব বিধানসভায় স্পিকারকে বলে আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাসেম্বলি থেকে আগামী 10 দিনের মধ্যে ধর্ষকের ফাঁসি চাই এই বিল আমরা পাস করে রাজ্যপালের কাছে পাঠাবো। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम चाहते हैं कि केंद्र अपने मौजूदा कानूनों में संशोधन करे, क्योंकि उन्होंने इसमें रुचि नहीं दिखाई, इसलिए हमने पहले यह कदम उठाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को हाल ही में लिखे अपने 2 पत्रों को भी सदन में पलट कर रख दिया। तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट में दावा किया है कि देश में हर 15 मिनट में बलात्कार की एक घटना हो रही है, जिससे ऐसे कानून की मांग में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए आगामी संसद सत्र में अध्यादेश या BNSS संशोधन के जरिए निर्णायक कार्रवाई करनी चाहिए कि न्याय त्वरित गति से मिले और मुकदमे की सुनवाई तथा दोष सिद्धि पर फैसला 50 दिन में हो। CBI पीड़िता को इंसाफ दिलाए। सीएम ममता बनर्जी ने बताया, 9 अगस्त को जिस दिन कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, वो उस समय झाड़ग्राम में थी। उन्होंने कहा कि जब तक यह केस कोलकाता पुलिस के हाथ में था, तब तक मैं झाड़ग्राम में थी। घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। साथ ही सीएम ने कहा, केस को CBI को सौंपने से पहले मुझे रविवार तक का समय चाहिए था। मेरी पुलिस एक्टिव थी। सीएम ने कहा, हम चाहते हैं कि CBI मामले की जांच करे और पीड़िता को इंसाफ दिलाए। সাজার হারও খুব কম, কেন সাহস পাচ্ছে এত? ক্রাইম ইন ইন্ডিয়া 2022 তথ্য অনুযায়ী দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ধর্ষণের ঘটনায় সব রাজ্যেই পুলিশ আছে, সেন্ট্রালেও আছে। ধর্ষণের ঘটনায় গড়ে 76% ক্ষেত্রে পুলিশ তদন্ত শেষ করে চার্জশিট জমা দিতে পেরেছে, কিন্তু মাত্র 2.56% ক্ষেত্রে অপরাধী দোষী সাব্যস্ত হয়েছে। প্রবলেমটা কিন্তু এই জায়গায় রয়ে গেছে, গলদটা। ধর্ষণ রোধে দ্রুত বিচার। सीएम ममता बनर्जी ने बिल को पेश करने के बाद विपक्षी पार्टी बीजेपी से कहा, हम चाहते हैं कि बीजेपी गवर्नर CV आनंद बोस से कहे कि वो फौरन इस बिल को पास करे। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने साल 2013 से राज्य के सारे फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए राशि देने पर रोक लगा दी है। सीएम ने बताया कि राज्य में 88 फास्ट ट्रैक कोर्ट मौजूद है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 7000 केस पेंडिंग है। कोलकाता में 9 अगस्त को RG कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ हुए रेप केस को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि CBI पीड़िता को इंसाफ दिलाए। साथ ही उन्होंने राज्य में मौजूद कोर्ट को लेकर कहा, महिलाओं के लिए बंगाल में अलग से कोर्ट है, यहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट है जिनमें 7000 केस पेंडिंग है। राज्य सरकार तेजी से केस की जांच कर रही है, लेकिन कोर्ट से इंसाफ मिलने में देरी हो रही है। सीएम ने किया बीजेपी पर हमला। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री की तरफ से कोलकाता रेप केस पर किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं मिली है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी कहती है कि पश्चिम बंगाल में ट्रेन में रेप जैसे अपराध होते हैं, तो मैं पूछना चाहती हूं कि अगर पश्चिम बंगाल में ट्रेन में रेप होते हैं तो क्या पश्चिम बंगाल की सरकार उसकी जिम्मेदार है? रेल को कौन कंट्रोल करता है? साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी उन्नाव और हाथरस की बात क्यों करती है। ममता बनर्जी ने इस बात पर जोर देते हुए कि रेप जैसे अपराध को खत्म करने के लिए जितना कानून जरूरी है, उतना ही सामाजिक सुधार भी महत्व रखता है। कहा, रेप जैसे अपराध को रोकने के लिए सामाजिक सुधार की जरूरत है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, साल 1919 में राजा राम मोहन के समय में उनके लगातार सामाजिक सुधार के चलते देश में सती प्रथा पर रोक लगी थी, लेकिन जिस समय साल 1987 में पूर्व सीएम राजीव गांधी ने सती प्रथा को बैन किया, उस समय देश में सती प्रथा पर लगाम लग गई थी। भारत दुनिया का कोई अकेला देश नहीं है जहां इतने बड़े स्तर पर बलात्कार की घटनाएं होती है, लेकिन कईयों का मानना है कि पितृसत्तात्मक समाज और असमान लैंगिक अनुपात के चलते स्थिति बद से बदतर हो रही है। जघन्य मामलों में दोषियों को मौत की सजा का प्रावधान भी किया गया है, लेकिन मौत की सजा का प्रावधान समस्या का दीर्घकालीन हल नहीं है। कानून का कठोर होना अति आवश्यक है।
परंतु इसके साथ साथ हमें अपना ध्यान समाज में बदलाव की ओर भी लाना चाहिए, जिससे देश में महिलाओं और पुरुषों के बीच एक समान स्तर का ढांचा बन पाए। समाज में बलात्कार को रोकने के लिए आपके जो सुझाव हैं एवं अपराजिता बिल के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।